प्रिय छात्रों, आज हम सब कक्षा 9 में मीराबाई द्वारा रचित पदावली का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते होंगे, मीरा का नाम आप सुने होंगे। मीरा श्री कृष्ण की अनन्य उपासिका थी। सगुणोपासक कवयित्री के रूप में मीरा का नाम हिंदी साहित्य में एक दीप्तिमान नक्षत्र के रूप में जाना जाता है। मीरा कृष्ण की उपासिका थी, कृष्ण की अनन्य उपासिका थी। इनका जन्म 1498 ईस्वी में राजस्थान के मेवाड़ चौकड़ी नामक स्थान पर हुआ था। मीरा बचपन से ही कृष्ण को अपना लिया था। कृष्ण को अपने पति के रूप में स्वीकार कर ली थी। इनका विवाह महाराज सांगा के ज्येष्ठ पुत्र कुंवर भोजराज के साथ हुआ था, किंतु विवाह के पश्चात अल्प अवस्था में ही इनके पति कुंवर भोजराज का देहावसान हो गया। इन्होंने कृष्ण को ही अपना पति मान लिया। पति की मृत्यु पर मृत्यु के बाद इनके जीवन पर उस शोक का कोई असर नहीं पड़ा। इन्होंने कृष्ण को अपना पति मान लिया और कृष्ण के भक्ति में ही लीन रह गई। साधु संतों के साथ रहना इन्हें बड़ा अच्छा लगने लगा। अपने जीवन को इन्होंने सांसारिकता से व्यक्त कर लिया। इनके स्वभाव को देखते हुए साधु संगति के कारण इनके पिता ने इनको मारने के जहर का प्याला भेजा, किंतु उसे इन्होंने पी लिया। उसका कोई असर इनके जीवन पर नहीं पड़ा। अंततः ये साधु संतों के साथ ही रहने लगी और कृष्ण के भक्ति में ही लीन रह गई। कहते हैं अपने जीवन के अंतिम समय में ये वहां से मथुरा गई, मथुरा से वृंदावन गई और वहां पर इस पद को गाते हुए, हरि तुम हरो जन की पीर, इसी पद को गाते हुए मीरा 1546 ईस्वी में कृष्ण की मूर्ति में ही समाहित हो गई, यानी इस संसार सागर से मुक्त हो गई। इनकी प्रमुख रचनाओं में देखेंगे नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद का टीका, राग बिहार, गरबा गीत, मीराबाई की मल्हार आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब हम इनके पदावली में रचे गए पदों की व्याख्या करेंगे। बसो मेरे नयनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, मोहन मूरति सावर सूरति नयना बने विशाल, अधर सुधारस मुरली राजत उर वैजंती माल, क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित नूपुर सबद रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई भगत बछल गोपाल। बसो मेरे नयनन में नंदलाल, जैसा कि आपको बताया गया कि मीरा कृष्ण को अपना आराध्य मानती थी, कृष्ण की अनन्य उपासिका थी। बचपन से वह उन्हें अपने पति के रूप में स्वीकार कर ली थी। तो कृष्ण के अलावा उनके इस लौकिक जीवन में उनका कोई अपना नहीं था। भगवान कृष्ण से प्रार्थना कर रही हैं, बसो मेरे नयनन में नंदलाल, नंद के लाल अर्थात भगवान कृष्ण आप मेरे आंखों में बस जाइए। नयनन यानी आंख, आप मेरे आंखों में बस जाइए। और किस रूप में बसिए? कहा मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, सिर पर मोर का मुकुट शोभायमान हो और कान में मछली के आकार का कुंडल शोभायमान हो, मकर आकृत,
और कहा अरुण तिलक दिए भाल। भाल यानी मस्तक, और अरुण से मतलब है लाल रंग से। अरुण और गरुड़ दो भाई थे। गरुड़ विष्णु का वाहन है और अरुण सूर्य का सारथी है, तो लालिमा। अरुण तिलक दिए भाल, मस्तक पर लाल तिलक शोभायमान हो। मोहन मूरत सांवरी सूरत नैना बने विशाल। कहा मोहनी मूरत, स्वरूप कैसा हो, मन को हर लेने वाला एकदम मोहनी मूर्ति हो। सांवले रंग का स्वरूप और नैना बने विशाल, आंखें बड़ी बड़ी हों। बड़ी आंखें देखने में अच्छी लगती हैं, इसलिए कहा बड़ी नैना बने विशाल, बड़ी बड़ी आंखें हों। क्योंकि रहीमदास जी ने भी लिखा है कि ज्यों बड़ी अखिया निरखी आखिन को सुख होत, यो रहीम सुख होत है बढ़त देख कुल गोत। का अपने गोत्र को, अपने कुल को, अपने खानदान को बढ़ता हुआ देख करके किसी भी व्यक्ति को उसी प्रकार से संतुष्टि होती है जैसे बड़ी आंखों को देख करके आंखों को संतुष्टि मिलती है। कहने का मतलब बड़ी आंख देखने में अच्छी लगती है। तो कहा नैना बने विशाल, बड़ी बड़ी आंखें। अधर सुधारस मुरली राजत पूर्व जंती माल। अधर यानी ओठ, ओठों पर क्या विद्यमान हो, कहा सुधारस मुरली राजत। सुधा माने अमृत, कहा ओठों पर अमृत रस की वर्षा करने वाली मुरली शोभायमान हो। और उर बैजंती माल, उर यानी हृदय, हृदय में बैजंती पुष्प की माला शोभायमान हो। का क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित नूपुर सबद रसाल। क्षुद्र घंटिका यानी करधनी से मतलब है। करधनी कहाँ हो, कटितट, कट यानी कमर। कहा कमर में सुंदर करधनी शोभायमान हो, शोभित या शोभायमान हो। और नूपुर सबद रसाल, और पैरों में, नूपुर माने पायल होता है, घुंघरू से मतलब है यहाँ। और पैरों में सबद रसाल, कैसा शब्द करने वाला, कितना मीठा मीठी ध्वनि उत्पन्न करने वाला। कहा रसाल, रसाल यानी क्या होता है, आम होता है। आम बड़ा ही मीठा होता है, फलों में श्रेष्ठ माना जाता है। तो कहा कि मीठी आवाज उत्पन्न करने वाली घुंघरू शोभायमान हो। पैरों में मीठी आवाज उत्पन्न करने वाली घुंघरू शोभायमान हो। मीरा प्रभु संतन सुखदाई भगत बछल गोपाल। मीरा कहती हैं कि हमारे प्रभु तो अपने संतों को सुख देने वाले हैं, संतन सुखदाई हैं, अपने संतों को सुख देने वाले हैं। और भगत बछल गोपाल, और अपने भक्तों से, वह गोपाल अर्थात कृष्ण अपने भक्तों से वात्सल्य भाव से प्रेम करने वाले हैं। वात्सल्य रस वत्सल से लिया गया, वक्त से लिया गया है, बछड़े से होता है कि जो वात्सल्य रस यानी जो बछड़े का गाय के साथ संबंध होता है, माता का पुत्र के साथ संबंध होता है, वो वात्सल्य रस होता है। तो कहा कि जिस प्रकार से माँ अपने पुत्र से प्रेम करती है, जिस प्रकार से गाय अपने बछड़े से प्रेम करती है, उसी प्रकार से हमारे प्रभु तो मुझसे प्रेम करते हैं। तो भगत वत्सल गोपाल, हमारे प्रभु अपने भक्तों से वात्सल्य भाव से प्रेम करते हैं। बसो मेरे नैनन में नंदलाल। मीरा कहती हैं कि नंद के लाल अर्थात भगवान कृष्ण से प्रार्थना कर रही हैं कि प्रभु आप मेरे आंखों में बस जाइए। किस रूप में? कहा मोर मुकुट मकराकृत कुंडल अरुण तिलक दिए भाल। सिर पर मोर का मुकुट शोभायमान हो, कानों में मछली के आकार का कुंडल शोभायमान हो, और अरुण तिलक दिए भाल, भाल यानी मस्तक, और मस्तक पर लाल तिलक शोभायमान हो। मोहन मूरति सांवर सूरति नयना बने विशाल। कैसा स्वरूप हो? मन को हर लेने वाला एकदम मोहनी स्वरूप हो, मोहक रूप है। और रंग कैसा हो? कहा सांवला स्वरूप हो, सांवली सूरत,
सूरत कैसी हो? सांवली हो। और नयना बने विशाल, बड़ी बड़ी आंखें हों। अधर सुधारस मुरली राजत उर बैजंती माल। अधर माने ओठ, सुधा यानी अमृत, और राजत माने शोभायमान हो। कहा ओठों पर अमृत रस की वर्षा करने वाली मुरली शोभायमान हो, और उर बैजंती माल, हृदय पर बैजंती पुष्प की माला शोभायमान हो। क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित नूपुर सबद रसाल। क्षुद्र घंटिका, घंटिका यानी घुंघरू, करधनी, करधनी बच्चे पहनते हैं। तो कहा सुन, कटी माने कमर, कमर में सुंदर करधनी शोभायमान हो, और नूपुर सबद रसाल, पैरों में कहा रसाल जैसा मीठी शब्द मानी आवाज, मीठी आवाज उत्पन्न करने वाले घुंघरू शोभायमान हो। नूपुर मतलब पायल, पायल से मतलब यहां घुंघरू शोभे। तो कहा कि पैरों में मीठी आवाज उत्पन्न करने वाला घुंघरू शोभायमान हो। मीरा प्रभु संतन सुखदाई भगत बछल गोपाल। मीरा ने कहा कि हमारे प्रभु तो संतों को सुख देने वाले हैं, और अपने भक्तों से वो एक वात्सल्य भाव से प्रेम करने वाले हैं। इस प्रकार से मीरा द्वारा रचित पदावली से आज ये व्याख्या हुई। आप इनके जीवन परिचय को पढ़ेंगे, उसके बाद की व्याख्या को पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अब इसी कड़ी में कल अगले पद की व्याख्या होगी।